दिल्ली में बीजेपी ने आखिर वह करिश्मा कर दिखाया जिसकी कोशिश में वह पिछले 27 सालों से लगी थी। बता दें कि 2 दशक में भगवा रथ आकर दिल्ली में थम जाता था। वहीं 1998 में दिल्ली का किला जीतने के लिए अपनी सबसे कद्दावर नेता सुषमा स्वराज को कमान सौंपी थी, लेकिन अरमान अधूरे रहे। दरअसल बीजेपी 27 साल से दिल्ली में वनवास काट रही थी और कांग्रेस के बाद भगवा रथ को दिल्ली में करप्शन के मुद्दे पर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए केजरीवाल ने रोके रखा। यही नहीं, बीजेपी लोकसभा चुनाव में दिल्ली जीतती और विधानसभा चुनाव में हार जाती, लेकिन 8 फरवरी 2025 के दिन बीजेपी के लिए सब बदल गया। बता दें कि 2024 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीता और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर लगातार तीसरी बार कब्जा किया और 11 महीने बाद भी भगवा रंग फीका नहीं होने दिया और दिल्ली में प्रचंड बहुमत से पार्टी जीत और बढ़त के साथ आगे बढ़ी। बीजेपी का यह दिल्ली विजय 1993 की उसकी रिकॉर्ड जीत से कई मायने बढ़कर है। आपको बता दें कि 1993 में बीजेपी ने 42.8% वोट शेयर के साथ 49 सीटों पर कब्जा किया था। दिल्ली में बीजेपी में उसकी सीटें इस रिकॉर्ड जीत से कुछ कम जरूर है, लेकिन उसका वोट शेयर परसेंट बढ़ा है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पहली बार यह जनाधार हासिल किया है। आपको बता दें कि कल जो रुझान आए उनमें पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में आया। इसके बाद बीजेपी आगे निकलती चली गई। हालांकि शुरुआती 1 घंटा रोमांचक रहा। ऐसा लगा कि आप सभी पोल्स को गलत साबित कर रही हैं, लेकिन अगले आधे घंटे में सीन में पूरी तरह बीजेपी छा गई। एक समय तक बीजेपी की बढ़त बढ़कर 50 तक पहुंच गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि मुकाबले में कांग्रेस कहीं नहीं दिखी। शून्य के उनका खाता एक बार ही 1 नंबर पहुंचा और समय पूर्वबादली में उनकी उम्मीदवार ने कुछ समय तक बढ़त बनाई, लेकिन कांग्रेस फिर 0 हो गई। उधर आप समय बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे दिल्ली से भी साफ होने लगी और आपके बड़े नेता पिछड़ने लगे और फिर भगवा सुनामी में आपके बड़े नेता बह गए। वहीं नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल मुकाबले में बीजेपी के परवेश वर्मा से चुनाव हार गई। दिल्ली की पटपड़गंज सीट बदलकर जंगपुरा से चुनाव लड़ने वाली पूर्व उप मुख्यमंत्री और आपके बड़े नेता मनीष सिसोदिया भी सीट नहीं बचा पाई। हाँ, आपके लिए संतोष की बात यह रही कि मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट से चुनाव जीत गई। उन्होंने बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को हराया।